अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईद ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। दरअसल ये एक ऐसी अजीम कहानी का इख्तिताम है जो 4000 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी अरबों लोगों की जिंदगियों का हिस्सा है। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा तसव्वुर तो करें, एक कहानी इतनी ताकतवर कि 4000 साल गुजरने के बाद भी दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी यानी कोई 2 अरब लोग उसे मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये सिर्फ कोई त्यौहार नहीं, ये तारीख के सबसे बड़े इंसानी इज्तिमात में से एक है। और बात सिर्फ रूहानियत की नहीं है, इसका मुआशी असर देखें, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। जैसा कि इस स्लाइड पर नजर आ रहा है, सिर्फ ये एक त्यौहार खरबों डॉलर की मौशी सरगर्मी पैदा करता है। इंडोनेशिया में 14 अरब डॉलर, सऊदी अरेबिया में 6 अरब और भारत में 4 अरब डॉलर। ये तो एक आलमी इक्तिसादी इंजन की तरह है। तो सवाल ये है कि ये आलमी जश्न, ये अरबों डॉलर की मईशत, ये सब कुछ आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें एक शख्स की कहानी में हैं, जिसने 4000 साल पहले ईमान का एक ऐसा इम्तिहान दिया जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। तो चलिए, इस कहानी के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, कदीम मेसोपोटामिया के शहर उर में, जहां इब्राहिम नामी एक नौजवान एक इनकलाब लाने वाला था। और कोई आम शहर नहीं था, समझें कि अपने वक्त का न्यूयॉर्क था, एक हलचल मचाता हुआ मेट्रोपोलिस, तिजारत और ताकत का मरकज, तहजीब अपनी उरूज पर थी। यहाँ इब्राहिम की जिंदगी के कुछ अहम तरीन मोड़ हैं। उस शहर में उनकी पैदाइश से लेकर बुतों के खिलाफ उनकी जुर्रतमंदाना बगावत और फिर एक ऐसा सफ़र जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि आने वाली पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। उस शहर में सैकड़ों देवताओं की पूजा होती थी, हर एक का अपना बुत, अपनी पूजा पाठ। लेकिन इब्राहिम एक ऐसा इनकलाबी ख्याल लेकर आए जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था, कि खुदा एक है और वो ही हर चीज़ का खालिक है। एक दिन उन्होंने अपने लोगों को एक सबक सिखाने का सोचा। वो मंदिर गए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सारे बुत तोड़ डाले। जब लोग वापस आए और पूछा ये किसने किया, तो इब्राहिम ने कहा शायद इस बड़े वाले ने किया होगा। लोग बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो हिल भी नहीं सकते। इस पर इब्राहिम ने वो तारीखी बात कही, बिल्कुल, तो फिर तुम उनसे मांगते क्यों हो जो खुद कुछ नहीं कर सकते? अच्छा, इस बगावत का नतीजा ये निकला कि इब्राहिम को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब उनकी जिंदगी का अगला बाब शुरू होता है, एक तवील और मुश्किल सफ़र का, जो उनके ईमान को परखेगा और एक अजीम वादे की तकमील की तरफ ले जाएगा। खुदा के हुक्म पर इब्राहिम ने एक ऐसा काम किया जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। वो अपनी बीवी हाजरा और अपने नन्हे बेटे इस्माइल को लेकर 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक ऐसी वादी में छोड़ आए जो बिल्कुल वीरान, बंजर और बेआबोगिया थी। जी हाँ, वही जगह जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था, पानी खत्म हो गया। जरा एक माँ की बेबसी का सोचिए, अपने प्यासे बच्चे को देखकर। लेकिन हाजरा ने हिम्मत नहीं हारी। वो पानी की तलाश में करीब की 2 पहाड़ियों, सफ़ा और मरवा, के बीच 7 बार दौड़ी और उनके 7वें चक्कर पर एक मौजज़ा हुआ। इस्माइल के कदमों तले से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। जी, ये वही मशहूर ज़मज़म का कुआं था। और आज भी हाजरा की वो हिम्मत, वो जद्दोजहद जिंदा है। हर साल हज के दौरान लाखों लोग सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़कर उसी माँ की मोहब्बत और अटूट ईमान को सलाम पेश करते हैं। कई साल बीत गए, इस्माइल अब एक नौजवान थे और तब इब्राहिम को वो हुक्म मिला जो उनकी ईमान का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तहान था। एक ऐसा हुक्म जो कोई भी बाप सुनकर कांप जाए। लेकिन यहाँ आकर कहानी में एक अहम नुक्ता सामने आता है, एक ऐसा सवाल जिस पर मुख्तलिफ मजहबी रवायात में अलग अलग राय पाई जाती है। खुदा ने इब्राहिम को अपने किस बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया था? यहूदी और ईसाई रिवायात के मुताबिक वो बेटा इसहाक थे। दूसरी तरफ इस्लामी रिवायत कहती है कि वो इस्माइल थे। अलबत्ता दोनों रिवायात इस इम्तिहान की अज़मत पर मुत्तफ़िक हैं। तो मुस्लिम उलमा का ये मानना क्यों है कि वो इस्माइल थे? इसकी कुछ ठोस वजूहात हैं। पहली तो ये कि कुरान में कुर्बानी का जिक्र इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी से पहले आता है। दूसरी वजह ये कि हुक्म में इकलौते बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और 14 साल तक
اسماعیل ہی ابراہیم کے اکلوتے بیٹے تھے۔ سوچئے، ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا، لیکن جب انہوں نے اسماعیل کو خدا کے حکم کے بارے میں بتایا تو بیٹے کا جو جواب تھا وہ ایمان کی ایک لازوال مثال بن گیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور جیسے ہی ابراہیم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، خدا نے انہیں روک دیا۔ امتحان پورا ہو چکا تھا، ان کا ایمان، ان کی اطاعت ثابت ہو چکی تھی۔ ان کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا۔ اسی عمل کو قربانی کہتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے آج پوری دنیا عید الاضحیٰ کے طور پر مناتی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا جس نے ایک تہوار کو جنم دیا، اس نے خیرات، بھائی چارے اور عبادت کی ایک ایسے مرکز کی بنیاد رکھی جو آج تک قائم ہے۔ ابراہیم کے اسی عظیم قربانی کی یاد میں آج بھی مسلمان قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور سب سے اہم ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کا طریقہ ہے کہ خوشی میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سالوں بعد ابراہیم اور اسماعیل اسی وادی میں لوٹے جہاں زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، اور وہاں مل کر کعبہ کی بنیاد رکھی، ایک خدا کی عبادت کے لیے ایک گھر جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے۔ تو اب اس پوری کہانی کے سارے دھاگوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ آج کی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیے کیسے ایک ویران صحرا میں ایک باپ اور بیٹے کے ایمان کا عمل آج قربانی، بھائی چارے اور خیرات کی ایک عالمی علامت بن چکا ہے، ایک ایسی علامت جس سے ہر سال 2 ارب لوگ مناتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک کہانی جو 4000 سال پرانی ہے آج بھی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ عالمی معیشت کو ہلا دے اور اربوں لوگوں کے دلوں کو چھو جائے؟ شاید